हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिशन खाकी पर। आज बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ 2024 की जीके की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में। किन टॉपिक्स को कवर करने के बाद आपके जीके के अंदर मार्क्स 5 से 10 तक बढ़ सकते हैं। और इस बात की मेरी गारंटी, अगर आप इन टॉपिक्स को कवर करके जाओगे तो आपको मोर देन 60 to 70% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और जब आप लोग एग्ज़ाम देकर आएंगे तो मेरी बात को बिल्कुल याद करेंगे कि ये टॉपिक्स बताए तो इन्हीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये बातें सबको पता होती है, लेकिन कंटेंट इतना सारा अवेलेबल है, इतनी सारी बुक्स है, और इन सब के चक्कर में थोड़ा सा आप ये सोचने लग जाते हैं कि ये भी पढ़ लेते हैं और वो भी पढ़ लेते हैं। लेकिन जीके के अंदर अगर आपको अपना स्कोर इंक्रीज़ करना है तो आपको सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा जो बार बार रिपीट होते हैं। क्योंकि अभी एसएससी का वेंडर चेंज हुआ नहीं है, ये होगा। लेकिन जो आपका सीजीएल का एग्ज़ाम है ना, और जो आपके सीएचएसएल के एग्ज़ाम है, वो जो आपका एग्ज़ाम होंगे वो नए वेंडर के थ्रू लिए जाएंगे। लेकिन जो आपका सीपीओ का एग्ज़ाम है, ये आपका टीसीएस ही कंडक्ट करवाएगा। तो अभी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए सीपीओ के एक्सपीरियंस को। और अभी आने वाली वीडियो में मैं आपको आगे यही बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए जिनसे आपके जीके के अंदर मार्क्स बढ़ जाएंगे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ पर आपको एसएससी सीपीओ, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस एक्सेट्रा एग्ज़ाम्स की जानकारी टाइम टाइम मिलती रहती है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ आपको कौन कौन से टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके की, क्योंकि स्टैटिक जीके ऐसा पोर्शन है जो आजकल एसएससी के पेपरों में बहुत रिपीटेडली पूछा जा रहा है, ठीक है। और पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आजकल स्टैटिक जीके है। और कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है स्टैटिक जीके को कवर करना, क्योंकि गिनी चुनी चीज़ें आपकी हैं वो पूछी जाती हैं। जैसे बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका डांस एंड फेस्टिवल। यहाँ से आपको ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि सीपीओ में 50 क्वेश्चन आते हैं। अगर बाकी एग्ज़ाम की बात करें, दिल्ली पुलिस के अंदर भी आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। तो आप दिल्ली पुलिस का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है कांस्टेबल वाला, आपको उसकी जीके पढ़ के जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपके क्वेश्चन हो सकते हैं पूछे जाएँ, रिपीटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। और एक आपका इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, जो आपके ये जैसे पंडित रविशंकर कौन से इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है, बिस्मिल्लाह खां, ये सब बहुत रिपीटेडली पूछे जाते हैं। G20 टैक्स, ठीक है, यूनेस्को की साइट। अब की बार दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम जो हुआ था उसके अंदर यूनेस्को की साइट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक को ज़रूर कवर करके जाना। साहित्य अकेडमी पुरस्कार, अब ये साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिए गए थे, 3 साल की लिस्ट एक साथ आई है, 2020, 21, 22 और मेरे ख्याल से 23 की भी आई थी। तो इनकी लिस्ट आपकी आई है, अलग अलग फील्ड में ये दिए गए थे। और आपको ये सब ज़रूर याद करके जाने, क्योंकि ये अभी दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में और आपके जो पीछे एग्ज़ाम हुए उनमें भी बहुत बार पूछे गए हैं। अब बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री के अंदर दिल्ली सल्तनत और मुग़ल डायनेस्टी, ये आपके बहुत बार पूछे गए हैं। लेकिन यहाँ से आपके थोड़े से डीप में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन है वो नॉर्मल कैंडिडेट जो अगर ऊपर ऊपर से पढ़ के जाएंगे तो नहीं कर पाते, तो आपको थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपको टाइम पीरियड याद रखना ज़रूरी है इसके अंदर, चाहे आप कुछ याद करो या ना करो, लेकिन टाइम पीरियड ज़रूर याद करना, कौन से ईयर में क्या हुआ था। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपके ये अकबर के जो उसके कॉन्क्वेस्ट हैं, वो ही ज़रूर याद करके जाना कि अकबर ने कौन से साल में कौन सी जगह पर आक्रमण किया था। तो ये सब चीज़ आपको ज़रूर याद करके जानी है। और ल्यूसेंट अगर आप पढ़ रहे हो तो ल्यूसेंट के अंदर आपने देखा होगा पिंक कलर के बॉक्स बने रहते हैं हर एक पेज पर, ज़्यादातर आपको मिलेगा पिंक कलर के बॉक्स बने रहते हैं। आपको वहाँ से चीज़ें ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही बॉक्स में रहती है, और वो पेपर में भी कई बार देखने को मिली है। इसके बाद बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट आपका मॉडर्न हिस्ट्री, गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय। ये आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। बंगाल पार्टीशन के टाइम पे आपके जो गवर्नर जनरल वो कौन थे, और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के फादर किसे कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर फाउंडर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे हर एक शिफ्ट में। जैसे सत्यशोधक समाज की जो स्थापना वो किसने करी थी और कौन से ईयर में करी थी। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी की बात करें तो आपका ज्योग्राफी की वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज, माउंटेन रेंजेस और रॉक्स एंड मिनरल, यहाँ से आजकल रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रॉक्स एंड मिनरल से, ठीक है।
तो ये आपको ज़रूर करके जाने हैं। पॉलिटी के अंदर बात करें तो आपके आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ और अमेंडमेंट एक्ट, ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल आपको सारे आर्टिकल याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस प्रीवियस ईयर पे फोकस करना है। और जीके के पेपर अगर आपने कम से कम सीपीओ के पिछले साल के 2021 के, 2020 के और 2022 में जो भी आपका एग्ज़ाम हुआ था वो वाला, आपने अगर पिछले 3-4 साल के सीपीओ के पेपरों को देख लिया तो आपकी आधी जीके वैसे ही कवर हो जाएगी, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। और आपको प्रीवियस ईयर करते करते ये बात समझ आ जाएगी कि मैं आपको हर एक वीडियो में क्यों ये बात बोलता हूँ कि आपको पीवाई के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि बार बार पेपर रिपीट होता है। और जो बच्चा इस बात को समझ गया ना, वो जीके के अंदर अच्छे मार्क्स ले आएगा। अभी आपका सीजीएल का जो हुआ था 2023 वाला, आपको उसके पेपर करने हैं। सीएचएसएल का हुआ था और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो हुआ था, आप देखना आपको खुद ही क्वेश्चन मिल जाएगी, ये तो हर एक शिफ्ट में पूछा गया है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो। साइंस के अंदर पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, साइंटिफिक नेम्स और डिस्कवरीज भी आजकल पूछी जा रही है। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था, ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये सब आपके कुछ टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक टेबल तो बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस के अंदर, तो आपको ये सब पढ़ के जाना है। और अगर आप इन टॉपिक्स को कर लोगे तो मेरी गारंटी है कि आपके नंबर ज़रूर बढ़ेंगे। आपको मॉक टेस्ट में असर दिख जाएगा इन सब चीज़ों को करने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आपको कोई कमेंट है, आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।